हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। और आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, कढ़ाई पनीर की रेसिपी। बहुत मज़ेदार बनती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले एक खुली कढ़ाई में मैंने करीब 3 से 4 चम्मच लिया है ऑयल, और उसको गर्म हो जाने पर मैंने 1 चम्मच ज़ीरा तड़का लिया है। 5 से 7 मैंने बारीक कटी हुई प्याज ली है, क्योंकि हम आधा किलो पनीर से इस रेसिपी को तैयार कर रहे हैं। तो समझिए कि वज़न में 250 ग्राम मैंने प्याज बारीक कटे हुए लिए हैं। इसको हमने हल्का सा नमक डाल करके, समझें कि 1/4 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला होगा, और इसको हमने तब तक पकाना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। समझें कि गोल्डन ब्राउन कलर पे ये पूरे आ जाने चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। दोबारा से हम इसको पकाएंगे, जब तक कि लहसुन और अदरक की जो कच्चेपन की स्मेल है वो ख़त्म ना हो जाए। अब करीब 250 ग्राम ही मैंने टमाटर लिए हैं, और उनको हमने रफली चॉप करके बारीक पेस्ट बना लेना है। और अब हमने इसको भूनना है। तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका पानी ना छूट जाए। हल्का सा पानी छूटने लगा है। अब हम इसमें थोड़े से हम मसाले डाल देंगे। तो सबसे पहले इसमें डाल देते हैं नमक, क्योंकि नमक मैंने शुरू में भी थोड़ा सा डाला था, तो समझें कि आधा चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे। साथ ही हम इसमें मज़ेदार सा मसाला बनाएंगे, तो उसमें भी नमक डालेंगे। अब यहाँ पर मैंने 1 चम्मच देगी मिर्च डाली है, और 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया पाउडर डाला है। जो मसाले हैं वो आपने अच्छी क्वालिटी के यूज़ करने हैं, साथ ही बारीक पीसे वाले होने चाहिए। अब मिर्च और धनिए को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, और यहीं पर हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। देगी मिर्च इस्तेमाल करने का मकसद ये है जिससे कि हमारा जो ग्रेवी है, जो हमारा कढ़ाई पनीर है, उसका जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आएगा। देगी मिर्च का ही इस्तेमाल करें तो टेस्ट और कलर दोनों ही अच्छे आएंगे। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो चलिए ये भुन रहा है, तब तक बना लेते हैं कढ़ाई मसाला। तो यहाँ पर एक पैन गर्म किया है, 2 चम्मच ज़ीरा डाला है, 2.5 से 3 चम्मच समझें कि मैं साबुत धनिया इसमें डालूंगी। और यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च का, सूखी वाली 3 से 4 मैंने ली है। और साथ ही मैंने आधा चम्मच काली मिर्च ली है। थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे नमक, और बस इसको अब हम इवनली रोस्ट कर लेंगे। अब पीसते हैं ये कढ़ाई मसाला, हल्का सा कूटना है इसको। कढ़ाई पनीर हो या फिर कोई भी कढ़ाई पनीर, कढ़ाई चिकन, कढ़ाई मसाला ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। और ये देखिए उछल उछल के धनिया वगैरह सारे मसाले इधर उधर जा रहे हैं, क्योंकि हमने इसको मोटा मोटा ही कूटना है, बहुत बारीक नहीं बनाना, थोड़ा मोटा ही हमने इसको बनाना है। तो ये देखिए ये इस तरह से हमने काफ़ी देर कूटा है, और ये इस तरह से देखिए, मैं आपको हाथ से दिखाती हूँ, इस तरह से मोटा मोटा हो गया है। ये बहुत बारीक नहीं रहा, और मिर्च तो काफ़ी मोटी है। ये देखिए काफ़ी मोटे मोटे टुकड़े मिर्चों के रह गए, लेकिन कोई बात नहीं, बस हो गया तैयार। तो ये मज़ेदार कढ़ाई मसाला तैयार हो गया है। अब यहाँ पर ये आधा किलो पनीर है, 3 शिमला मिर्च ली है मैंने, और उनको इस तरह से हमने बड़े टुकड़ों में काट लिया है। और साथ ही यहाँ पर प्याज है, प्याज मैंने 2 बड़े साइज की ली थी, और उनको भी इस तरह से काट लिया है। तो चलिए अब आगे तैयार करते हैं रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल लिया है, और इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च, और साथ ही डाल देंगे प्याज। बर्तन थोड़ा सा छोटा पड़ गया है, लेकिन कोई बात नहीं। और इसको अब हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस हल्का सा सौटे करना है। अब इसमें डाल रहे हैं 1 चुटकी कढ़ाई मसाला, जिससे कि इसमें भी टेस्ट आ जाए। ये देखिए थोड़ा सा और डाल देते हैं, 2 चुटकी डाल दिया है, 2 से 3 चुटकियाँ डाल दिया, और इसको हमने बस ये तैयार है समझे। चलिए जी अब कर देते हैं इसको। क्या मज़ेदार खुशबू है। अब सेम पैन लिया है मैंने, और इसमें थोड़ा सा हमने फिर से ऑयल डालना है, और इसे कुछ सेकंड पकना है। फ्लेम ऑन है,
और बस अब हमने इसमें डालना है पनीर, जो कि हमने पीसेस करके रखे थे। तो बस पका लेंगे इस पनीर को भी हम। बर्तन बड़ा ले लें, कहीं ऐसा ना हो कि पनीर टूट ही जाए। तो बस हमने बहुत धीमे धीमे इसको ऐसे करके पलटते जाना है। आप प्लीज़ बर्तन बड़ा ले लें। और अभी हम इस पर डाल देंगे थोड़ा सा, इस पर भी थोड़ा सा 1 चम्मच समझे कि कढ़ाई मसाला डालेंगे और सेक लेंगे। तो यहाँ पे हमारा मसाला जो है ना बढ़िया से भून चुका है, अच्छे से तैयार हो चुका है। इसको हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अच्छे से भून लिया था। अब कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कटोरी पानी, मैंने फिलहाल डाला है। और ये अब पूरा 1 कटोरी हमने डाल दिया। ठीक है, अब इसमें उबाल आने देते हैं। तो ये देखिए, अब हमने क्या करना है, इसमें उबाल आ चुका है। अब डाल देते हैं ये सब्जियां जो हमने सौटे करी थी, और साथ ही डाल देते हैं ये पनीर जो कि हमने तैयार किया था। और बस अब हम डालेंगे इसमें मज़ेदार सा कढ़ाई मसाला। तो ये सारा ही मसाला इसमें जाने वाला है। और बस इसको कर देंगे बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स, और ये तैयार है। थोड़ा सा 5 से 7 मिनट हमने इसको लो फ्लेम पर पकाना है। और बस ये सब्जी हमारी तैयार है। ढक करके 5 से 7 मिनट पका देंगे इसको। उबाल तो आने लगा है, चलाते चलाते अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच क्रीम। आप चाहो तो डालें या ना डालें, ये आप पर डिपेंड करता है। करीब समझे आधा कटोरी मैंने क्रीम डाल दी है, और इसको हमने मिक्स कर देना है। बहुत हल्के हाथ से मिक्स करना है, पनीर टूटे नहीं। और बस अब हमने इसको हल्का सा लो फ्लेम पर ढककर 5 से 7 मिनट कुक कर देंगे, जैसे कि मैंने बताया। और बस चलिए कुक कर लेते हैं और फिर आपको सर्व करके दिखाते हैं। तो 5 से 7 मिनट लो फ्लेम पर पका दिया था, और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये हो चुका है। चलिए सर्व करते हैं। एक एक पनीर का पीस इसमें आप देख सकते हैं कि बिल्कुल साबुत है, कोई भी टुकड़ा नहीं है। ठीक है, तो आपने पनीर जब डाल देना है तो बहुत हल्के हाथों से आपने चलाना है। बहुत मज़े की ये रेसिपी तैयार होती है, एक बार आप ज़रूर बनाइएगा और आप रेस्टोरेंट वगैरह को सब भूल जाएंगे, इतनी मज़ेदार ये रेसिपी तैयार होती है। तो ये लीजिए, बढ़िया सी लजीज सी जो कढ़ाई पनीर की रेसिपी है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।